पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, देखिए व्हिच इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट हैज ओन द पुलित्जर प्राइज फॉर 2021। इनमें से कौन सा इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट ने पुलित्जर प्राइज 2021 जीता है। तो फ्रेंड्स, पुलित्जर प्राइज 2021 जीतने वाला इंडियन ओरिजिन जर्नलिस्ट जो है उनका नाम है आपका मेगा राजा गोपालन। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, मेगा राजा गोपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे थे कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डे। हर साल वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हर साल वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है 12 जून में। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, 12 जून। और इस साल का जो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर सेलिब्रेट किया गया है 12 जून में, उसका थीम क्या था। उसका थीम था आपका एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे थे कि इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विसेज क्लस्टर इज टू सेट अप इन व्हिच स्टेट। इंडिया का पहला इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विसेज क्लस्टर कौन सा स्टेट में बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इंडिया का पहला इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विसेज क्लस्टर जो है ये बनाया जाएगा आपका गुजरात स्टेट में। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे थे कि हु हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस। माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस का ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आपका अक्षय कुमार जी को। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, अक्षय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे थे कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द फुटबॉल एसोसिएशन। फुटबॉल एसोसिएशन का पहला वुमेन प्रेसिडेंट के लिए किनको अपॉइंट किया गया है। तो फ्रेंड्स, फुटबॉल एसोसिएशन का पहला वुमेन प्रेसिडेंट के लिए अपॉइंट किया गया है दिब्बी ह्यूइट को। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, दिब्बी ह्यूइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे थे कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स। रिसेंटली जो डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स रिलीज किया गया है उसमें इंडिया का रैंक कितना आया है। तो फ्रेंड्स, रिसेंटली जो डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स रिलीज किया गया है उसमें इंडिया का रैंक आया है 55। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 55। अब फ्रेंड्स, यहां पर और एक क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है। ये जो डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स है इसमें पहला रैंक किस कंट्री ने हासिल किया है। तो इसमें पहला रैंक मिला है आपका तुर्की कंट्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे थे कि व्हिच बैंक लॉन्च्ड कवच पर्सनल लोन। ये जो कवच पर्सनल लोन है इस लोन को किस बैंक ने लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, ये जो कवच पर्सनल लोन है इस लोन को लॉन्च किया है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज एसबीआई। तो यहां पर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, एसबीआई। अब ये जो कवच पर्सनल लोन ये आखिर है क्या। तो फ्रेंड्स, ये जो स्कीम है इस स्कीम के अंडर में जो कोविड-19 इफेक्टेड कस्टमर है उन कस्टमर्स के लिए ही ये लोन लाया गया है। वो कस्टमर 5 लाख तक यहाँ पर लोन ले सकते हैं 8.5% पर एनम इंटरेस्ट के अंडर में। और यहाँ पर ये जो लोन है ये 60 मंथ्स के लिए दिया जाएगा। तो जो कस्टमर कोविड-19 से इफेक्ट हुए हैं वो कस्टमर के लिए ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये कवच पर्सनल लोन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे थे कि Which cricketer has launched learning portal for cricket coaching named Crikuru। ये जो Crikuru क्रिकेट कोचिंग का एक पोर्टल है, तो इस पोर्टल को किस क्रिकेटर ने लॉन्च किया है। तो इस पोर्टल को लॉन्च किया है आपका वीरेंद्र सहवाग क्रिकेटर ने। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, वीरेंद्र सहवाग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहे थे कि which नेशनल पार्क has become the 7th नेशनल पार्क ऑफ असम। असम का 7th नेशनल पार्क किसको बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, असम का दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क ये पहले नेशनल पार्क नहीं था, इसको रिसेंटली ही 7th नेशनल पार्क ऑफ असम बनाया गया है। तो
तो इस क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। अब फ्रेंड्स यहां पर और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट मैंने लिखा है, आसाम नाउ हैज द थर्ड मोस्ट नेशनल पार्क्स आफ्टर मध्य प्रदेश एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बाद आसाम में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मिलता है। तो फ्रेंड्स यहां पर अभी आसाम में टोटल कितना नेशनल पार्क है? अभी आसाम में टोटल 7 नेशनल पार्क है, ये आप लोगों को याद रखना है। और 7th नेशनल पार्क किसको बनाया गया है? 7th नेशनल पार्क दिहिंग पटकाई, यहां पर आप नाम देख सकते हैं दिहिंग पटकाई। ये पहले क्या था? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, इसको रिसेंटली ही नेशनल पार्क बना दिया गया है। तो यहां पर फ्रेंड्स बाकी जो 6 नेशनल पार्क है ये भी आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। यहां पर 6 नंबर में जो रायमोना नेशनल पार्क है इसको भी रिसेंटली नेशनल पार्क बनाया गया है, ये पहले नेशनल पार्क नहीं था। तो यहां पर जो 6 नेशनल पार्क है वो नाम आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क। और 7 नंबर में कौन है? 7 नंबर में है आपका, यहां पर मैंने बताया ना, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। तो ये 7 नेशनल पार्क का नाम आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे थे कि व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू गिव अवार्ड्स ऑन द लाइंस ऑफ भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में भारत रत्न और पद्म अवार्ड दिया जाता है हर साल। भारत रत्न तो हर साल नहीं दिया जाता है, कभी कभी दिया जाता है, और पद्म अवार्ड तो हर साल दिया जाता है। तो उसका पैरेलल मतलब उस कैटेगरी के अंडर में कौन सा स्टेट गवर्नमेंट भी उस तरह का अवार्ड देगा, वो रिसेंटली अनाउंस्ड किया है। तो असम स्टेट गवर्नमेंट ने ही रिसेंटली ये अनाउंस्ड किया है। तो कौन कौन सा अवार्ड दिया जाएगा असम गवर्नमेंट के अंडर में? तो असम गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस्ड किया है, असम गवर्नमेंट हर साल 1 असम रत्न, 3 असम विभूषण, 5 असम भूषण, 10 असम श्री अवार्ड देगा हर साल। तो यहां पर फ्रेंड्स ये जो 4 अलग अलग अवार्ड है, क्या क्या अवार्ड है? 1 असम रत्न अवार्ड, 3 असम विभूषण अवार्ड, 5 असम भूषण अवार्ड और 10 असम श्री अवार्ड असम गवर्नमेंट हर साल देगा। यहां पर आप इनका अमाउंट भी देख सकते हैं। असम रत्न जिनको मिलेगा उनको 5 लाख दिया जाएगा और साथ में अवार्ड भी दिया जाएगा। असम विभूषण में 3 लाख दिया जाएगा, असम भूषण में 2 लाख दिया जाएगा और असम श्री में 1 लाख दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना है, कितने पर्सन को कौन सा अवार्ड कितने पर्सन को दिया जाएगा और कितना अमाउंट दिया जाएगा, ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे थे कि हु हैज बीन अवार्डेड द पेन पिंटर प्राइज 2021। पेन पिंटर प्राइज 2021 किसको मिला है? तो फ्रेंड्स पेन पिंटर प्राइज 2021 जो है ये मिला है आपका सिस्टी दंगा रेम्बगा। तो कठिन नाम है, आप लोगों को इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहे थे कि व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द ड्राफ्ट ऑफ मुख्यमंत्री किसान मित्रों एनर्जी स्कीम। ये जो मुख्यमंत्री किसान मित्रों एनर्जी स्कीम है इसको किस स्टेट गवर्नमेंट ने इसका ड्राफ्ट को अप्रूव किया है? तो फ्रेंड्स मुख्यमंत्री किसान मित्रों एनर्जी स्कीम का जो ड्राफ्ट है इस ड्राफ्ट को अप्रूव करने वाला स्टेट है आपका राजस्थान। तो इस क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, राजस्थान। अब ये जो मुख्यमंत्री किसान मित्रों एनर्जी स्कीम है ये आखिर है क्या? तो यहां पर आप देख सकते हैं, अंडर दिस स्कीम ए ग्रांट ऑफ 1000 रुपीज पर मंथ एंड ए मैक्सिमम ऑफ 12,000 रुपीज पर ईयर विल बी गिवन टू एग्रीकल्चरल कंज्यूमर्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है उसके ऊपर डिपेंड करके ही यहाँ पर जो एग्रीकल्चरल कंज्यूमर्स है उनको यहाँ पर मंथ 1000 करके या फिर मैक्सिमम 12,000 पर ईयर दिया जाएगा अंडर दिस स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि इसका बात अभी क्या जा रहा है असम गवर्नमेंट में, इसका असम में इसका काफी जिक्र हो रहा है।
क्यों? क्योंकि बंधन बैंक से जितना भी कंज्यूमर ने लोन लिया है उनका सारे लोन को माफ कराने का यहां पर बात किया जा रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोल रहे थे कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ बंधन बैंक। तो बंधन बैंक का एमडी और सीई के लिए किनको अपॉइंट किया गया है? तो बंधन बैंक का एमडी और सीईओ के लिए अपॉइंट किया गया है आपका चंद्रशेखर घोष को। तो इस क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, चंद्रशेखर घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहे थे कि हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ मंगोलिया। प्रेसिडेंट ऑफ मंगोलिया के लिए किनको अपॉइंट किया गया है? तो फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट ऑफ मंगोलिया के लिए अपॉइंट किया गया है आपका उकना कुरास। यहां पर आप देख सकते हैं कुरालसुक, उकना कुरालसुक। काफी कठिन नाम है, आप लोगों को इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहे थे कि हु हैज बिकम द फर्स्ट मुस्लिम फेडरल जज इन यूएस। यूएस में पहला मुस्लिम फेडरल जज के लिए किनको सिलेक्ट किया गया है? तो यूएस का पहला मुस्लिम फेडरल जज के लिए जिस पर्सन को सिलेक्ट किया गया है उनका नाम है आपका जाहिद कुरैशी। तो इस क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, जाहिद कुरैशी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहे थे कि व्हिच इंटरनेशनल एजेंसी हैज सेट द टारगेट टू एंड एड्स बाय द ईयर 2030। किस इंटरनेशनल एजेंसी ने यह टारगेट किया है 2030 तक एड्स को खत्म कर देगा, खत्म हो जाएगा एड्स। तो 2030 तक जो एड्स बीमारी है ये बीमारी पूरा खत्म हो जाएगा, इसका टारगेट किस इंटरनेशनल एजेंसी ने सेट किया है? तो इस इंटरनेशनल एजेंसी का नाम है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो इस क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। अभी फ्रेंड्स यहां पर प्रेजेंट यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? तो इसका प्रेजेंट प्रेसिडेंट है आपका अब्दुल्ला शाहिद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। ये जो अभियान है जिसका नाम है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान, इस अभियान को किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? तो ये जो अभियान है इस अभियान को लॉन्च किया है आपका नीति आयोग ने। तो फ्रेंड्स यहां पर नीति आयोग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनता है। नीति आयोग जो है ये कब गठन किया गया है? नीति आयोग को गठन किया गया है आपका 1 जनवरी 2015 में। अब ये जो नीति आयोग है इसको प्लानिंग कमीशन, पहले हमारे इंडिया में क्या था? प्लानिंग कमीशन था। तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन बनता है नीति आयोग में जो है इसमें नीति का फुल फॉर्म एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो नीति का फुल फॉर्म क्या है? नीति का फुल फॉर्म है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है, आप लोगों को इसका फुल फॉर्म याद रखना है। और एक क्वेश्चन यहां पर एग्जाम में बनता है, इसका चेयरपर्सन कौन है? तो नीति आयोग का चेयरपर्सन होते हैं हमारे कंट्री का प्राइम मिनिस्टर। जैसे कि अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, तो अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, इसीलिए इनको ही चेयरपर्सन बनाया गया है। 22 चेयरपर्सन कौन है? 22 चेयरपर्सन है आपका राजीव कुमार। और सीईओ, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है नीति आयोग का सीईओ कौन है? नीति आयोग का सीईओ है आपका अमिताभ कांत। तो इनका नाम आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहे थे कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ हैविंग मोर देन $600 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो $600 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज से ज्यादा, मतलब मोर देन $600 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का लिस्ट कुछ दिन पहले जारी किया गया है, उसमें इंडिया का पोजीशन कितना है? तो उसमें इंडिया का पोजीशन है आपका 5th। और इसमें किस कंट्री का पोजीशन कितना है आप देख सकते हैं। पहला पोजीशन मिला है चाइना को, 2nd जापान, 3rd स्विट्जरलैंड, 4th रशिया एंड 5th में है हमारा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहे थे कि व्हिच विल बी द कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी। इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सिटी कौन सा है? तो इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी जो सिटी है उसका नाम है आपका केवाड़िया। तो यहां पर फ्रेंड्स ये जो केवाड़िया सिटी है ये कहां पर पड़ता है? ये गुजरात स्टेट में पड़ता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, केवाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहे थे कि व्हिच आईआईटी इंस्टीट्यूट हैज रिसेंटली डेवलप्ड अर्ली साइक्लोन डिटेक्शन टेक्निक।
अर्ली साइक्लोन मतलब साइक्लोन होने से पहले ही वो साइक्लोन होगा, कब होगा, कितने बजे होगा, इसका रेंज कितना होगा, इसका स्पीड कितना होगा, ये सारे का अनुमान लगा सकता है। एक रिसेंटली एक सिस्टम को डेवलप किया गया है। तो वो सिस्टम को डेवलप करना आईआईटी कौन सा है? तो वो सिस्टम को डेवलप करना आईआईटी जो है उसका नाम है आपका आईआईटी खड़गपुर। तो इस क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, आईआईटी खड़गपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहे थे कि गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड व्हाट फिक्स्ड प्राइसेस ऑफ कोविशील्ड फॉर प्राइवेट हॉस्पिटल्स। तो यहां पर कोविशील्ड जो कोरोना वायरस का वैक्सीन है, तो ये वैक्सीन अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके लगाएंगे तो आपको यहां पर चार्ज देना पड़ेगा। तो प्राइवेट हॉस्पिटल इसका ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है इसका मैक्सिमम चार्ज कितना ले सकता है? मतलब हालांकि कम भी ले सकता है पर मैक्सिमम चार्ज कितना ले सकता है, यहां पर फिक्स्ड प्राइस लिखा गया है। फिर भी यहां पर आप प्राइवेट हॉस्पिटल ये जो प्राइस है इससे कम भी ले सकता है, पर मैक्सिमम इसका प्राइस कितना ले सकता है? तो मैक्सिमम कोविशील्ड का प्राइस ले सकता है प्राइवेट हॉस्पिटल 780 रुपीज। हालांकि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल और बाकी अलग अलग स्कूलों में अलग अलग एनजीओ के अंडर में यहां पर आप फ्री में ले सकते हैं, पर अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल भी फ्री में प्रोवाइड कर सकता है। पर अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल चाहे वो उसका चार्ज ले तो उसका चार्ज मैक्सिमम 780 रुपीज ही चार्ज कर सकता है। और 2 वैक्सीन यहां पर भी इंडिया में चल रहा है, जैसे कि एक वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन जिसका प्राइस होता है 1410 रुपीज, इसका मैक्सिमम चार्ज इतना ले सकता है प्राइवेट हॉस्पिटल। और स्पुतनिक भी जो वैक्सीन है वो वैक्सीन का मैक्सिमम प्राइस प्राइवेट हॉस्पिटल चार्ज कर सकता है 1145 रुपीज। तो तीनों का मैक्सिमम प्राइस और तीनों का प्राइस आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहे थे कि ऑन व्हिच डेट वाज द फर्स्ट सोलर एक्लिप्स ऑफ 2021 विजिबल इन इंडिया। रिसेंटली इंडिया में इस साल का पहला सोलर एक्लिप्स देखा गया है। तो पहला सोलर एक्लिप्स कब देखा गया है? तो ये देखा गया है आपका 10 जून में। तो इस क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 10 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहे थे कि रिसेंटली द कॉर्पेट एक्सरसाइज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री। रिसेंटली कॉर्पेट एक्सरसाइज शुरू हुआ है, तो ये इंडिया और किस कंट्री के बीच ये जो कॉर्पेट एक्सरसाइज है ये शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है आपका इंडिया एंड थाईलैंड कंट्री के बीच। तो इस क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, थाईलैंड। यहां पर फ्रेंड्स थाईलैंड का कैपिटल भी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। तो थाईलैंड का कैपिटल का नाम है बैंकॉक और थाईलैंड कंट्री का करेंसी का नाम है आपका थाई बट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहे थे कि व्हिच स्टेट्स चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड अनुप्रीति कोचिंग स्कीम। ये जो अनुप्रीति कोचिंग स्कीम है इस स्कीम को शुरू करने वाला स्टेट कौन सा है? तो किस स्टेट का चीफ मिनिस्टर ने ये अनुप्रीति कोचिंग स्कीम को शुरू किया है? तो ये स्कीम को शुरू किया है आपका राजस्थान स्टेट का चीफ मिनिस्टर ने। अभी यहां पर फ्रेंड्स ये जो अनुप्रीति कोचिंग स्कीम है ये स्कीम आखिर है क्या? तो यहां पर आप देख सकते हैं द चीफ मिनिस्टर अनुप्रीति स्कीम कोचिंग स्कीम हैज बीन स्टार्टेड फॉर द इकोनॉमिकली वीकर SC, ST एंड मोस्ट बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, जो स्टूडेंट्स SC, ST या मोस्ट बैकवर्ड क्लास से आते हैं, उन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए ही ये अनुप्रीति कोचिंग स्कीम को लॉन्च किया है राजस्थान स्टेट का चीफ मिनिस्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहे थे कि सुनील छेत्री हैज सिक्योर्ड व्हिच रैंक इन हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर इंडेक्स 2021। तो इंटरनेशनल गोल स्कोरर 2021 का जो इंडेक्स जारी किया गया है उसमें सुनील छेत्री का रैंक कितना आया है? तो सुनील छेत्री का रैंक आया है आपका 2nd। अभी ये जो लिस्ट है इसमें किसका रैंक कितना है आप देख सकते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रैंक पहला है, पहला मतलब यहां पर आप देख सकते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो का गोल कितना है, किस कंट्री से आते हैं, पहला रैंक इनका है। 2nd है आपका सुनील छेत्री, ये इंडिया से आते हैं, इनका गोल है आपका 74 गोल्स। उसके बाद अली मैपकोट ये आपका UAE से आते हैं, इनका गोल कितना है आप देख सकते हैं। और बाकी लायनल मेसी ये अर्जेंटीना से आते हैं, इनका टोटल रैंक कितना है 72 गोल्स। सिमिलरली इस लिस्ट को आप लोगों को याद रखना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले।
Thank you friends for watching this video.